गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी लोगों के सामने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि हमें बताती है कि कोई गैस रियल गैस है या रियल गैसेस नहीं है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है कई सारे लॉस का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्लोजर लॉ, इन सबको एक ही इक्वेशन में हमने जब कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन बनी। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इक्वल टू म्यू RT के बराबर होती है। यहाँ पर P हमारा प्रेशर है, B हमारा वॉल्यूम है, म्यू हमारा नंबर ऑफ मोल है, R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अर्थ। अब हम इस इक्वेशन के अंदर हर एक टर्म को समझेंगे और साथ साथ में हम R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है इसे भी फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So we have ideal gas equation. Ideal gas equation. तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है हमारी वो इस प्रकार से होती है। PV इक्वल्स टू म्यू RT। इस फॉर्म में हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर P हमारे पास प्रेशर होता है, P is going to pressure, B is going to volume and R is going to be gas constant T is the temperature and mu is the number of moles. Number of moles. इस तरीके से ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसके अंदर हमें सारे के सारे लॉ देखने को मिल जाते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ। किस प्रकार से, अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं PV इक्वल्स टू म्यू RT। अगर हम टेम्प म्यू और T कांस्टेंट करते हैं, इफ म्यू एंड T आर कांस्टेंट, हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो P इक्वल टू V इक्वल टू इस कांस्टेंट को K बोल देते हैं और इसे अगर हम इधर ले जाएं P इज इक्वल टू K अपॉन V, ये कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आती है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ये प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है यहां से। इसी प्रकार से अगर हम चार्ल्स लॉ लेना चाहें, ये चार्ल्स लॉ तो चार्ल्स लॉ की कंडीशन में हम यहां देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम आइडियल गैस क्वेश्चन PV इक्वल्स टू म्यू RT। इस कंडीशन में हम यहां प्रेशर को इधर पहुंचा देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू म्यू R अपॉन P इंटू T। अगर हमारा म्यू और P कांस्टेंट है, इफ म्यू एंड P आर कांस्टेंट, तो ऐसी कंडीशन में V इज इक्वल टू के टी हम कह सकते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
दैट इज वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमारा वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एंड इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये देखिए गैलेसो लॉ। के लिए हमारे साथ पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो ये हमारा गैलेसो लॉ कहता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस तरीके से सारे के सारे लॉ हमें आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मिल जाते हैं। ऑल द लॉ आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड विद इन आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये सारे लॉ प्रेजेंट रहते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर थोड़े से ग्राफ्स की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। अगर हम यहाँ आर की वैल्यू निकालें तो PV अपॉन म्यू इंटू टी, पीवी इंटू म्यू इंटू टी के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। पीवी इक्वल्स टू म्यू इंटू टी के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो जब हम यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं यूं, व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिट्स, यहाँ पर इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हमारा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर हम R की वैल्यू लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ R हियर, दैट इज PV म्यू टी, और इसकी ये PV एनर्जी जूल मोल पर केल्विन 0। इस प्रकार से हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज ऑन वाई एक्सिस। नाउ फॉर कंडीशन ऑफ आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो हमें जो ग्राफ मिलना चाहिए वो इस प्रकार से मिलना चाहिए। डॉटेड लाइन जो हमें दिखा रही हैं वो हमें आइडियल गैस का ग्राफ डिनोट कर रही हैं। नाउ बट इन केस ऑफ रियल गैसेस, अगर रियल गैस की बात करें तो हमारा जो ग्राफ होता है वो तकरीबन कहीं ऐसा निकल करके आता है। What the condition of real gas is like this. ये हमारा T3 टेम्परेचर के लिए ग्राफ है एक गैस का। ये हमारे पास T2 टेम्परेचर के लिए ग्राफ है। इट इज ग्राफ फॉर T2 टेम्परेचर एंड इट इज ग्राफ फॉर T1 टेम्परेचर। और इसके अंदर जो हमारा T1 है वो ज्यादा है, T2 उससे कम एंड T3 उससे कम है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो आइडियल गैस इक्वेशन बनी हुई है। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। इट इज फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल गैस के लिए है, और ये हमारी रियल गैसेस के लिए, इट इज फॉर रियल गैसेस। तो ये कंडीशन हमारी आइडियल गैस के लिए, ये हमारी रियल गैसेस के लिए। तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं एट हाई प्रेशर, सॉरी एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह ज्यादा बिहेव करती हैं। तो गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिहेव लाइक एन आइडियल गैसेस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रही हैं।
what as the temperature increases, pressure increases, they are going to lose their identity of ideal gas, और ये ideal gas से थोड़ा दूर चलती हुई दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं at low pressure and high temperature gas behave like ideal gas, that is real gas। कौन सी गैस? रियल गैसेस behave like ideal gases। जो रियल गैसेस हैं हमारी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग लें, एक ग्राफ बनाएं इसके अकॉर्डिंग, तो वो ग्राफ हमारा किस प्रकार से बनेगा ऐसे हम देख लेते हैं। ऑब्जर्व दिस ग्राफ। यहां हमारा वॉल्यूम, यहां हमारा प्रेशर, और ये हमारा ओ ओरिजिन। इस तरीके से हमने एक ग्राफ यहां पर बनाया। नोट डाउन। तो हमारे पास जो गैस निकल के आती हैं, हम ये देखते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते हैं, एज वी लो डाउन द प्रेशर, जो हमारी गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम कम होता, वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते हैं। साथ ही साथ हम 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल ऐसे लिया, दूसरा हमने यहां से ऐसे लिया। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन निकली, 3 गैसेस निकली अलग टेम्परेचर पर। 3 रियल गैसेस ली अलग टेम्परेचर पर हमने ली। हम इसको बोलेंगे टेम्परेचर T1, इसे बोलेंगे टेम्परेचर T2 पर, इसे बोलेंगे टेम्परेचर T3 पर। इस तरीके से हमने 3 टेम्परेचर लिए, और टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर T2 उससे कम, टेम्परेचर T3 उससे कम। तो इस तरीके से हमें गैसेस ऑब्टेन होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे जैसे हमारा प्रेशर कम हो रहा है, एज वी लो डाउन द प्रेशर, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। और इसी कंडीशन में हम आइडियल गैस की बात करें, तो आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास ग्राफ है फॉर T1 अगर आइडियल गैस होती, तो आइडियल गैस होती तो वो कुछ इस प्रकार से चलता, लेकिन इट्स रियल, तो ये रियल होने की वजह से कुछ इस प्रकार से चल रहा है। इसी प्रकार T2 की बारे में बात करें, तो आइडियल गैस का जो ग्राफ है हमारा फॉर T2 कुछ इस प्रकार से है। इट इज फॉर T2 एंड फॉर T3 हमारे पास जो ग्राफ है ये हमारे पास T3 टेम्परेचर वाले के लिए है। ये जो हमें डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये 3 जो डॉटेड लाइन दिख रही हैं हमें, ये तीनों, ये हमारे पास आइडियल गैस को इंडिकेट कर रही हैं। मीन टू से जो हमारे गैसेस हैं, जितनी भी हमारे पास गैसेस थी, वो लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ज्यादा बिहेव दिखा रही थी एज आइडियल गैस। उससे ऊपर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, डॉटेड लाइन यहाँ पर जल्दी शुरू हो रही है। तो डॉटेड लाइन या रियल आइडियल बिहेवियर जो है हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर दिखाई ज्यादा देता है। तो इसके अंदर भी हमें यही बात नजर आई। तो बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमें यही बात देखने को ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की कंडीशन में अब हम यहां देखेंगे ग्राफ को कुछ इस प्रकार से। यहां पर हम वॉल्यूम लेंगे, या यहां पर नहीं, यहां हम टेम्परेचर लेंगे, या हम वॉल्यूम लेंगे, ये हमारा ओरिजिन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमने गैसेस ली, और गैसेस लेने पर हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ हियर लाइक दिस। हमने पहला प्रेशर लिया P1 जो कि ज्यादा है, उसके बाद P2 प्रेशर, उसके बाद
P3 प्रेशर लेंगे। तो पहला प्रेशर हमने लिया कुछ इस प्रकार से, हमारी लाइन टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम हमने देखा, इस तरीके से हमारी पहली लाइन का ग्राफ आता है। दूसरा जो हमने लिया वो कुछ हमें इस प्रकार की लाइन ऑब्टेन होती है। P1 के लिए हमें ये लाइन ऑब्टेन हुई, P2 के लिए हमें ये लाइन ऑब्टेन हुई एंड P3 के लिए हमें ये लाइन ऑब्टेन हुई है। P3 के लिए हमें ये लाइन ऑब्टेन हुई। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिस कंडीशन में प्रेशर कम था उस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू उस कंडीशन में जिस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा था उस कंडीशन में वॉल्यूम कम बढ़ा। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस जो हुई है, आइडियल गैस के लिए यहां तक, इससे आगे आइडियल बिहेवियर हमें दिखाई नहीं देता। तो आइडियल गैस जो होती है केवल यहां तक अगर हमारे पास जा रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम जा रहा है तो हमारे पास आइडियल गैस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जब प्रेशर और कम होता है तो हमें यहाँ तक आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है, और जब और प्रेशर कम होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा टाइम पीरियड तक आइडियल बिहेवियर देखने को ऑब्टेन होता है। वी आर एबल टू सी आइडियल बिहेवियर फॉर मोर टाइम, क्योंकि आइडियल बिहेवियर जो होता है आइडियल गैस का वो हमें ज़्यादा समय तक नजर आता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जो हमारी आइडियल गैस है वो बिहेव नहीं कर पा रही है, हमारी गैसेज रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर लो करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमारी जो गैसेस होती हैं रियल गैसेस जो होती हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही हैं। जो हमारे पास डॉटेड लाइन है वो आइडियल गैस है और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास रियल गैसेस हैं। तो रियल गैसेस जो होती हैं तब दिखाती हैं जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए जैसे हम थोड़ा सा रेज कर दें, हम प्रेशर इसकी फॉर्मूला यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हम यहाँ पे से लिख देते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो निकल के क्या आया, हमने लिया फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन या वैल्यू ऑफ आर निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आर, आर इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो आर हमारे पास है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सो हमारे पास बनती है PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है PV अपॉन म्यू इंटू टी के बराबर वैल्यू हमें मिलती है। जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है, प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है रो जी एच इंटू वी अपॉन म्यू इंटू टी। ये वैल्यू हमें आर की ऑब्टेन होती है और दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, और हम इनकी वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू पिक आउट करेंगे। तो यहां पर जो हमारी म्यू की वैल्यू रहेगी वो 1 मोल रहेगी। हम 1 मोल की निकालेंगे। तो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 7.3 15 केल्विन लेंगे। वॉल्यूम जो है हमारा 22.4 लीटर, इट इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। जो हाइट है हमारी वो 0.76 मीटर के बराबर। जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रो की वैल्यू जो होती है वो रहती है हमारे पास व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रो, दैट इज इक्वल टू 13
13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब के बराबर हमारे पास वैल्यू होती हैं। तो ये सारी वैल्यूज को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, R इक्वल्स टू रो इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आई। नोटिसेबल ये नॉट माइनस तो हाँ नीचे 1 इंटू 273.15 ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। एंड ऑन सॉल्विंग वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो व्हाट द वैल्यू वी ऑब्टेन ऑन सॉल्विंग इट, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास R की जो वैल्यू आई वो 8.31 के बराबर आई और इसकी यूनिट जो होती है वो जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर आई। ये वैल्यू हमें हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ऑब्टेन हुई। और इन केस ऑफ कैलोरी, अगर हम इसे कैलोरी निकालना चाहें R की वैल्यू को, तो हम 8.31 को 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कैलोरी पर मोल पर केल्विन में वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा एक बार, कैलोरी में कितनी वैल्यू निकल के आती है हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। सो नोट इट डाउन। नाउ जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, वी आर गोइंग टू आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर या PV इक्वल टू म्यू RT लिखा है हमने, म्यू RT, तो P इक्वल्स टू म्यू RT अपॉन B हो सकता है। नाउ हम जैसा जानते हैं डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर हम वॉल्यूम निकालें तो मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो सकता है। तो अगर हम वॉल्यूम की जगह इसे पुट कर दें तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाती है प्रेशर की म्यू RT m अपॉन रो के बराबर, और रो को हम ऊपर ले जाते हैं तो प्रेशर इक्वल टू म्यू RT m रो के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ हमारे पास जो म्यू है इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इसके बराबर ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं फॉर द केस ऑफ म्यू। तो हम यहां से m की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू m नॉट, तो प्रेशर की हमारे पास एक फॉर्मूला निकला म्यू RT रो म्यू m नॉट, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो प्रेशर की वैल्यू हमें मिलती है RT रो m
नॉट के बराबर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आता है प्रेशर का। नोट इट डाउन। नाउ सपोज इफ वी आर नंबर ऑफ गैसेस, हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं। इफ देयर इज नंबर ऑफ गैसेस बहुत सारी गैसेस हैं हमारे पास जिनका नंबर ऑफ मोल्स जो है म्यू वन है, म्यू2 है, म्यू3 है, डैश डैश म्यू है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो ये म्यू जो है वो इन सब म्यू का सम है, ये सारी गैस का म्यू का सम है हमारा। तो पी वी इक्वल्स टू म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 डैश डैश म्यू एन अपॉन आर टी वैल्यू हमारी निकल करके आती है। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। अब हम वी को नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 डैश डैश म्यू एन अपॉन के बी आर टी। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ आर टी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी इक्वल्स टू म्यू1 आर टी अपॉन बी प्लस म्यू2 आर टी अपॉन बी प्लस म्यू3 आर टी अपॉन बी प्लस डैश 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 प्लस म्यू एन आर टी अपॉन बी। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो प्रेशर पी की वैल्यू हमारे पास आती है P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 Pn। इस तरीके से हमें प्रेशर की वैल्यू ऑब्टेन होती है। अभी हमने प्रेशर की वैल्यू ये निकाली थी, इट्स अ वैल्यू ऑफ प्रेशर वी हैव टू हैव। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमने देखा कि टोटल प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के बराबर होता है और इसे हम कहते हैं डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब दो गैसेस या दो से ज्यादा गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं और प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो इंडिविजुअल गैस के सम के बराबर, जो प्रेशर लगा रही हैं उसके सम के बराबर हमें ऑब्टेन होता है। तो इट इज ऑल अबाउट नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो थी वो PV इक्वल्स टू म्यू आर टी होती है। PV इक्वल्स टू म्यू आर टी इज गोइंग टू बी आवर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो P था वो प्रेशर था, B जो था वो वॉल्यूम था, म्यू जो था नंबर ऑफ मोल था, R हमारा गैस कांस्टेंट था, T हमारा टेम्परेचर था। ये सारी वैल्यू हमारे पास थी। हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हमने किस प्रकार से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, किर्चॉफ लॉ को फाइंड आउट किया। हमने बॉयल्स लॉ को देखा। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड किर्चॉफ लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। These are the three law we are going to come to know। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ग्राफ्स भी देखे। we are going to notice ग्राफ्स। यहाँ पर हमने देखा पहला ग्राफ देखा R जो PV म्यू टी के बराबर है, यहाँ पर हमने वैल्यू रखी उसकी और इधर हमने प्रेशर रखा। तो जब हमने इसमें ग्राफ बनाया तो जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो आइडियल गैस के लिए है और ये तीन अलग अलग कंडीशन में हमने गैसेस को लिया।
और अलग टेम्परेचर पे जब हमने मेजर किया तो हमने ये पाया कि पहला टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो हमने ये देखा कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर होता है और टेम्परेचर हाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। इसी तरीके से हमने जब चार्ल्स लॉ के अंदर देखा, जब ये हमारे पास बॉयल्स लॉ के अंदर में देखा, तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमने एक ग्राफ लिया पी बी ओ। तो जब हमने यहाँ से टेम्परेचर T1 T2 T3 लिए, तो T1 सबसे हाई था, तो यहाँ से हमने देखा जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और साथ ही तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा असेंबिलिटी आ रही तब आ रही है जब टेम्परेचर हाई है। और ये हमारे पास डॉटेड लाइन जो है आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस बिहेवियर जो हमारी गैसेस तब दिखा रही हैं जब हमारे पास प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी आइडियल गैस यहाँ शुरू होता है, टेम्परेचर T2 यहाँ शुरू होता है, आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ से यहाँ शुरू होता है। मतलब कि आइडियल गैस बिहेवियर जो होता है वो भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इस ग्राफ में भी हमें आइडियल गैस बिहेवियर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गैलोस लॉ, जो चार्ल्स लॉ था उसने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमने देखा तीन प्रेशर लिए, प्रेशर हाई, प्रेशर कम, उससे कम। तो हमने ये देखा कि ज्यादा रिसेबिलिटी तब हो रही है प्रेशर कम है और टेम्परेचर T ऊपर है, तो टेम्परेचर बढ़ने से और वॉल्यूम बढ़ने से तब ज्यादा रिसेबिलिटी मिलती है जब हमारा प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये डॉटेड लाइन है उससे ज्यादा मैच करती है हमारी रियल लाइन। तो इस तरीके से हमने देखते हुए पता लगाया कि आइडियल गैस बिहेवियर और रियल गैस बिहेवियर जो होता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा रिसेबिलिटी दिखाता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू भी फाइंड आउट की। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज R इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर है, और हमने R की वैल्यू कैलोरी में भी निकाली, उसके लिए हमें 4.2 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमारे PV इक्वल टू म्यू आर टी है, हम प्रेशर एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो P इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन V के बराबर बनता है। तो P जो है, अगर हम यहाँ देखें, हम यहाँ V को यहाँ पहुँचा देते हैं, और जानते हैं हम डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो वॉल्यूम हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो गया। तो वॉल्यूम जो मास अपॉन डेंसिटी हमने यहाँ रखा, तो मास यहाँ डेंसिटी ऊपर गया। हमने यहाँ पर म्यू की नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मास इन ग्राम मोलर मास के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर एम के म्यू एम नॉट रखा, म्यू से म्यू काट दिया, तो हमें यहाँ पर प्रेशर की एक वैल्यू ये बनी। साथ ही साथ अगर हमने देखा नंबर ऑफ गैसेस जिनका नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, वो सारी गैसेस हमने एक साथ ले ली हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी के बराबर इक्वेशन बनती है। तो जब हम यहाँ से बी को नीचे ले जाते हैं और तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, और हम बी को इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं और आर टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है म्यू वन आर टी वी, जो कि इसके अलावा है तो प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3, प्रेशर P4। तो हम इन सबका एडअप कर देते हैं। तो इन सबका एडअप करने पर हमें टोटल प्रेशर बाय इंडिविजुअल गैस मिलता है, और यही हमें पार्शियल प्रेशर के द्वारा पता चलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का वो इंडिविजुअल गैस के सम के बराबर होता है। सालू दीदी